नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं हम यहाँ पे रोजाना निफ्टी और बैंक निफ्टी के सीपीआर आधारित लेवल बताते हैं और उस लेवल के आधार पे किस तरह से ट्रेड करते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी हम आज पहले निफ्टी के और उसके बाद बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे और उस लेवल के आधार पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। तो हम आप सब जानते ही हैं हम यहाँ किस तरह से ट्रेड देते हैं। तो हम यहाँ पे आपको तीन संभावनाओं के बारे में बताते हैं, यानी मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, गैप अप ओपन होगा तो किस तरह से ट्रेड लेंगे और गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे। और हमारे लेवल सिर्फ इंट्राडे के लिए होते हैं, यानी इंट्राडे के ट्रेडिंग के लिए ही होते हैं। तो इसी के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो अच्छा रहेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें। और जो अभी तक आपको कोई दिक्कत हो रही है इस लेवल के बारे में तो आप ऐसा करें कि आप प्रीवियस वीडियो को देखें, यानी जो हमने जो आज के लिए जो हमने फ्राइडे को बनाया था उसके आगे का वीडियो देखें और उसके बाद आप जो इसके लेवल के आधार पे जो परफॉर्मेंस हुआ है वो देखें। उससे आपको थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इस लेवल के आधार पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले निफ्टी के लेवल बताते थे। निफ्टी ओपन हुआ था 11,140, उसका आया 11,239, उसका लो है 11,099, उसका क्लोजिंग है 11,227। और कल के लिए पिवट बनता है निफ्टी का 11,188 और टॉपर सेंटर लाइन है 11,208, बिलो सेंटर लाइन है 11,169, फर्स्ट सपोर्ट है 11,138 और सेकंड सपोर्ट है 11,049 और थर्ड सपोर्ट है 10,998, यानी 11,000 ही समझ लेने का। और डाउन ट्रेंड है 11,163 और प्रीवियस लो 11,099। फर्स्ट रेसिस्टेंस है 11,277 और सेकंड रेसिस्टेंस है 11,328 और थर्ड रेसिस्टेंस 11,417 और अप ट्रेंड है 11,233 और प्रीवियस आया 11,239। अब इस लेवल के आधार पे हम ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं और हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे तो आज का क्लोजिंग है 11,227। तो हम पहले ये संभावना पे बात करते हैं कि जो मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम मार्केट फ्लैट ओपन होता है यानी 11,200 के आसपास जो मार्केट ओपन होता है तो हम उसे फ्लैट मानेंगे। 11,200 के आसपास जो ओपन होता है तो उन्हें फ्लैट मानेंगे। आप इस बात को नोट करेंगे। और उसके बाद जो 11,200 के आसपास ओपन हुआ है और उसके बाद जो 11,233 को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे। या आप 11,233 से अच्छा है कि जो 11,239 को जो उसके प्लस जाता है तो आप पॉजिटिव साइड जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप यहां से अपना टारगेट लगा सकते हैं रेसिस्टेंस 1, यानी आप यहां से भी ले सकते हैं जो, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। जो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि प्रीवियस आए अप ट्रेंड नहीं लेकिन प्रीवियस आई को आप नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रीवियस आई जो फ्लैट मार्केट ओपन होता है 11,200 के आसपास तो प्रीवियस आई के प्लस रहता है, प्लस जाता है, यानी प्रीवियस आई को क्रॉस कर लेता है प्रॉपर्ली तो आप फर्स्ट रेसिस्टेंस तक का अपना टारगेट लगा सकते हैं, यानी 11,239 के प्लस 11,277 जाने का चांस है जो फ्लैट ओपन हुआ है। इस सिचुएशन की बात करें तो हम डाउन कहां से जाएंगे, तो डाउन जाएंगे यानी नेगेटिव साइड हम जाएंगे। 11,163 को ब्रेक करता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, फर्स्ट सपोर्ट यानी 11,138 और उसके बाद प्रीवियस लो यानी 11,099 ये हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है। तो हमने फ्लैट मार्केट का बता दिया। गैप अप जो मार्केट ओपन होता है निफ्टी जो कल गैप अप ओपन होता है तो हम इस सिचुएशन में किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसके आसपास जो ओपन होता है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं, यानी 11,277 को ओपन हुआ है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमको जो अप ट्रेंड है उससे ब्रेक करता है प्रॉपरली या ये प्रीवियस आई उन दोनों को प्रॉपरली ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है जो टॉपर सेंटर लाइन है वो हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है 11,208 यानी 11,200 के आसपास अपना टारगेट लगा सकते हैं और उसके बाद पिवट तक का भी आप टारगेट देख सकते हैं। तो ये हमने गैप अप ओपन होने के बाद डाउन साइड की बात की। तो हम पॉजिटिव कहां से जाएंगे, तो हम पॉजिटिव यहां से ही जाएंगे जो थोड़ा यहाँ पे ओपन हुआ है थोड़ा नीचे जाता है और उसके बाद फर्स्ट रेसिस्टेंस के प्लस रहता है यानी 11,280 के प्लस रहने की कोशिश कर रहा है
या उसको सपोर्ट उससे नीचे नहीं आ रहा यानी सस्टेन कर रहा है उस पर, तो आप यहाँ पे से फिर से पॉजिटिव जा सकते हैं और आपका टारगेट लगा सकते हैं सेकंड रेसिस्टेंस 11,328 तक का, बराबर है। तो ये तो हमने गैप अप मार्केट ओपन हुआ तो इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। अब गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पे हम गैप डाउन मान लेते हैं, फर्स्ट सपोर्ट के आसपास जो ओपन हुआ है तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 11,138 के आसपास ओपन हुआ है, तो इस सिचुएशन में हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो इस सिचुएशन में हम पॉजिटिव जाएंगे, जो डाउन ट्रेंड है उसे क्रॉस कर लेता है 11,166 को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है बिलो सेंटर लाइन और उसके बाद पिवट। आप देखेंगे तो यहाँ बहुत छोटा सा टारगेट है, इसलिए आपको थोड़ा समझ के ट्रेड लेना होगा, यानी बिलो सेंटर लाइन को प्रॉपर्ली क्रॉस करें तभी आप पॉजिटिव साइड जाएंगे जो गैप डाउन ओपन हुआ है तो, बराबर है। लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो नेगेटिव हम जा सकते हैं जो ये प्रीवियस लो है उसे ब्रेक कर लेता है 11,099 यानी 11,100 को ब्रेक कर लेता है तो आप जा सकते हैं और आपका टारगेट लगा सकते हैं 11,049 तक का आप टारगेट लगा सकते हैं। तो ये हमने निफ्टी की बात की, अब हम आपको बैंक निफ्टी का बताएंगे। हम ज्यादातर ट्रेड बैंक निफ्टी में प्रीफर करते हैं, तो आप हम यहाँ पे निफ्टी का बताते हैं लेकिन ज्यादातर हम वॉच भी बैंक निफ्टी में ही करते हैं, तो आप उसमें देखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी के लेवल बताते हैं और उसमें किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। ज्यादातर लोग बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और इसी लेवल के आधार पे आप बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं और बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 21,152, उसका हाई है 21,708, उसका लो है 21,055, उसका क्लोजिंग है 21,665 और कल के लिए पिवट है 21,476 और टॉपर सेंटर लाइन है 21,570, बिलो सेंटर लाइन है 21,381, फर्स्ट सपोर्ट है 21,244, सेकंड सपोर्ट है 20,822 और थर्ड सपोर्ट है 20,519 और डाउन ट्रेंड है 21,360 और प्रीवियस लो है 21,055। फर्स्ट रेजिस्टेंस है 21,897 और सेकंड रेजिस्टेंस है 22,130 और थर्ड रेजिस्टेंस 22,551 और अप ट्रेंड है 21,687 और प्रीवियस है 21,708। तो अब हम इसमें भी बताएंगे तीन जो संभावना हम बताते हैं वो तीन संभावना के बारे में बताएंगे। तो हम यहाँ पे पहले बताएंगे जो मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, यानी इसी के आसपास 21,650 के आसपास जो ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 650 के आसपास ओपन होता है तो हम यहाँ से अप ट्रेंड जो है उसको क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा प्रीवियस हाई, बराबर। और प्रीवियस हाई को क्रॉस करने के बाद हम अपना टारगेट जो रेसिस्टेंस है फर्स्ट रेसिस्टेंस है वहां तक का भी टारगेट लगा सकते हैं पॉजिटिव साइड का। अब नेगेटिव कहां से जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम नेगेटिव जाएंगे टॉपर सेंटर लाइन को ब्रेक कर लेता है यानी 21,570 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रह सकता है पिवट तक का हम अपना टारगेट लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं और उसके बाद हम बिलो सेंटर लाइन भी अपना टारगेट लगा सकते हैं। तो इस फ्लैट मार्केट ओपनिंग में हम इस तरह से ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। अब गैप अप ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, यहाँ पे हम 200 पॉइंट को मान लेते हैं कि गैप अप यानी 800 आप यहाँ पे देख सकते हो रेसिस्टेंस 1 को हम रेसिस्टेंस 1 के आसपास होगा, रेसिस्टेंस 1 होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ इसके आसपास भी ओपन होता है तो हम इसे गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम पहले हम नेगेटिव की बात करते हैं। तो हम नेगेटिव जाएंगे, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे यानी 21,800 के आसपास भी ओपन हुआ है। हमने ऐसा नहीं बोलते कि 900 के आसपास ओपन हुआ है तो इसे ब्रेक करेगा, 800 को ब्रेक करेगा तो भी आप नेगेटिव जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 21,800 के आसपास ओपन हुआ है तो हम यहाँ से प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो हम यहाँ से नेगेटिव जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अप ट्रेंड, बराबर है। तो इस तरह से हम और इसके बाद आप टॉपर सेंटर लाइन आपका टारगेट लगा सकते हैं नीचे की साइड का हम बता रहे हैं अभी नेगेटिव साइड का। तो हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, तो पॉजिटिव हम यहाँ से ही जाएंगे 21,800 के आसपास ओपन हुआ है तो 21,897 या 21,900 क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा जो सेकंड रेसिस्टेंस है वो हमारा टारगेट रह सकता है। तो गैप अप का बता दिया, अब हम गैप डाउन का बताते हैं। गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। यहाँ भी हम वही
200 पॉइंट के आसपास का देखते हैं कि इसके आसपास जो ओपन होता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे। तो यानी हम पिवट, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिवट के आसपास ओपन होता है तो हम उसे गैप डाउन मान लेंगे। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम नेगेटिव जाएंगे, बिलो सेंटर लाइन को प्रॉपरली ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे, यानी 21,381 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे। और हमारे टारगेट रह सकते हैं डाउन ट्रेंड, और उसके बाद फर्स्ट सपोर्ट हमारा टारगेट रह सकता है। और हम पॉजिटिव जाएंगे, जो टॉपर सेंटर लाइन है इसे क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे, और हमारा टारगेट रह सकता है अप ट्रेंड, और उसके बाद प्रीवियस आई। इस तरह से हम अपने हिसाब से टारगेट लगा सकते हैं, बराबर है। तो इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये लेवल के आधार पे आप पूरे दिन ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं हम यहाँ पे आपको बता देते ओपनिंग के हिसाब से, लेकिन आप इसके अलावा भी इस लेवल के आधार पे पूरे दिन ट्रेड कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हैं, और इसके हिसाब से आप पूरे दिन ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कोई लेवल क्रॉस करता है तो आप पॉजिटिव साइड जाएंगे, और लेकिन उसका आपको थोड़ा समझना होगा कैंडल पैटर्न आप समझ जाएंगे तो आप अच्छे से ट्रेड ले पाएंगे। तो आपने जो वीडियो देखने के लिए अपना कीमती टाइम दिया तो आप सभी का धन्यवाद। और आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।